नमस्कार दोस्तों, दर्शन एकेडमी में मैं चुनामान साहू आपका स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से आपने हमारे वीडियो को लाइक कमेंट दिया है, प्यार दिया है, उसी को प्रभावित होकर मैंने और भी वीडियो बनाने का निश्चय किया है। हमारा एक कमेंट आया था, क्या कमेंट आया था कि सर प्रशासन क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं प्रशासन होता क्या है, शासन क्या होता है, प्रशासन क्या होता है। तो अगर है ना, पिछला वीडियो मैंने बताया था क्या कार्यपालिका के बारे में, आज है ना विधायिका के बारे में बताया था। आज मैं बताने वाला हूँ किसके बारे में, कार्यपालिका के बारे में। तो दोस्तों कार्यपालिका क्या होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, एग्जीक्यूटिव। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं। इस बात को समझना है। तो ये जो कार्यपालिका है ना, एग्जीक्यूटिव है, तो नाम से पता चल रहा है कार्य को पालने वाला या चीज़ों को एग्जीक्यूट करने वाला। तो कोई भी चीज़ बनती है, पॉलिसी बनती है, कानून बनता है, वो सबको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, मैं पिछले वीडियो में ये सब चीज़ें बता भी चुका हूँ। ठीक है, चलिए तो आज देखने वाले बेसिकली कार्यपालिका कितने प्रकार के मिलेंगे, दो प्रकार के मिलेंगे। एक होता है अस्थायी कार्यपालिका, एक क्या होता है, अस्थायी कार्यपालिका होता है, टेम्पररी कार्यपालिका, है ना। ये डिफाइन करने के लिए, बस समझने के लिए है। ठीक है, दूसरा मिलेगा आपको क्या, स्थायी कार्यपालिका। दूसरा क्या मिलेगा, स्थायी कार्यपालिका मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, स्थायी कार्यपालिका मिलेगा। तो जो कमेंट आया था ना, उसके अकॉर्डिंग हमने वीडियो बनाया है कि भाई कार्यपालिका है ना, प्रशासन क्या होता है। तो प्रशासन कैसे होता है वो चीजें समझना है आज के वीडियो में। ठीक है, तो अस्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं। तो अस्थायी कार्यपालिका क्या होता है, तो पहली बात समझिएगा, अस्थायी कार्यपालिका जो होता है उसका कार्यकाल कम समय का होता है। उसका कार्यकाल कम समय का होता है, ये बात ध्यान में रखना सबसे पहली बात। अर्थात वो 5-6 वर्ष के लिए ही बनते हैं। पद पर कितने समय के लिए रहेंगे, 5 या 6 वर्ष के लिए ही उनको पद मिलता है। दूसरी बात है, ये क्या होते हैं, या तो निर्वाचित होंगे, क्या होंगे, या तो निर्वाचित होंगे, या तो क्या होंगे, चयनित होंगे, या तो क्या होंगे, चयनित होंगे, या तो नामांकित होते हैं। ये क्या होते हैं, या तो निर्वाचित होते हैं, चयनित होते हैं, या तो नामांकित होते हैं। तीसरी बात अगर बात करेंगे, अस्थायी कार्यपालिका यही क्या होते हैं, यही पॉलिसी बनाते हैं। यही हमारे लिए क्या बनाते हैं, पॉलिसी मेकर होते हैं। पॉलिसी बनाते अर्थात नीतियों का निर्धारण करता, नीतियों को निर्धारित करते। नीतियां कौन बनाते हैं, तो आपके अस्थायी कार्यपालिका बनाते हैं। और ओवरऑल अगर तीनों को अगर हम देखें, अरे बड़े पैमाने पर अगर हम देखें, कार्यकाल कम समय का होता है, निर्वाचित, चयनित या नामांकित होते हैं, या जो पॉलिसी बनाते हैं। तो बेसिकली ये लोग होते कौन है, तो इसे ही हम गवर्नमेंट कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, शासन कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं, इसे ही हम शासन कहते हैं, सत्ता वाले इसे ही कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना है, शासन वर्ग का कार्यकाल देखिए किसका शासन चल रहा है, छत्तीसगढ़ शासन। छत्तीसगढ़ शासन में भूपेश सरकार है, तो भूपेश सरकार का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का होगा, है ना। वो क्या हुए हैं, वो क्या हुए हैं, नियुक्त हुए हैं, है ना। पर भाई नियुक्त होने से पहले वो क्या हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं। किसके लिए, एक विधायक के लिए निर्वाचित हुए। तो कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वही क्या बना रहे, बहुत सारी जो भी योजनाएं, गरवा घुरवा बाड़ी, है ना, विभिन्न प्रकार की योजनाएं आपके मार्केट के लिए वो योजनाएं बना रहे हैं, है ना। तो वो सब कौन बना रहे हैं, सरकारें बना रही है। तो उसी को हम शासन कहते हैं, है ना। अब देखेंगे स्थायी कार्यपालिका, इनका कार्यकाल क्या होता है, लंबे समय का होता है। कार्यकाल लंबे समय का होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म का होता है। लॉन्ग टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, लंबे समय का होता है। ठीक है, लंबे समय। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसी के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। ये लोग है ना निर्वाचित हो रहे हैं, चयनित हो रहे हैं, पर ये क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। ये अपॉइंट होते हैं, क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं, अपॉइंट होते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या है, पॉलिसी कौन बना रहे हैं, तो पॉलिसी अस्थायी कार्यपालिका या शासक वर्ग लोग बना रहे हैं। शासक वर्ग लोग क्या बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, उस जो पॉलिसी बना है अर्थात जो नीति बना है, उस नीति को क्या करेंगे, ये नीति का क्रियान्वयन करेंगे, उस नीति को लागू करेंगे। ये किसका काम होता है, स्थायी कार्यपालिका का काम होता है। ये बात को आपको समझ में आना है।
और अगर जिनका कार्यकाल लंबे समय का है, लंबे समय मतलब वो अपने जीवन काल में 60 या 65 वर्ष या 62 वर्ष तक सर्विस करते हैं, अपने जीवन काल में अपनी आयु के 60, 65 या 62 वर्ष तक सेवा देते हैं, है ना, वो नियुक्त होते हैं और वो पॉलिसी नहीं बनाते हैं, वो पॉलिसियों को लागू करते हैं और इसी को हम बोलते हैं क्या, प्रशासन। यही लोग क्या कहलाते हैं, प्रशासन में कहलाते हैं, अर्थात ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। क्या चलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन ही हमारे देश का आधारशिला है, ये भी कुछ स्टेटमेंट आया है, हर एक चीजें मैं बताऊंगा, बस इसके लिए आपको कमेंट करना होगा, किसने कहा है, कब कहा, ये हर एक चीजें मैं बताऊंगा। याद रखना है एडमिनिस्ट्रेशन को ही प्रशासन कहते हैं और प्रशासन में कौन आता है, तो स्थायी कार्यपालिका ही प्रशासन में आता है। ठीक है, तो हमें पढ़ना होगा छत्तीसगढ़ का प्रशासन और हमें पढ़ना होगा छत्तीसगढ़ के शासन अर्थात अस्थायी कार्यपालिका के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से हम लोग हर एक चीजों को देखने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए अब बात करते हैं अस्थायी, स्थायी को हटा दीजिए। बेसिकली ये तो है ही कार्यपालिका, बेसिकली शासन को बोलो या प्रशासन को बोलो, इसी को क्या बोलते हैं, कार्यपालिका ही कहते हैं। ठीक है, बड़े पैमाने पर क्या करते हैं, कार्यपालिका ही कहते हैं। जब इसके डीप में जाएंगे तब ये है ना विच्छेद हो रहा है, किसमें, शासन और प्रशासन में। चलिए हर एक चीजों के बारे में मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है, अब देखते हैं कार्यपालिका। अगर एक्चुअली में बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ अस्थायी कार्यपालिका की। किसकी बात कर रहे हैं, अस्थायी कार्यपालिका की, पर उसको अस्थायी ना बोलकर हम सिंपल टर्म यूज कर रहे हैं, कार्यपालिका ही यूज कर रहे हैं। तो प्रश्न पूछता है कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं। आपके एग्जाम में आया हुआ था कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं होते हैं, तो अब देख लीजिए कौन शामिल है तो आपको पता चल जाएगा। एक कौन मिलेंगे, राज्यपाल। एक कौन मिलेंगे, आपके राज्यपाल जी मिलेंगे, गवर्नर कहते हैं इन्हें हम। ठीक है, गवर्नर कहते हैं। दूसरा मिलेगा आपको क्या, मंत्री परिषद। दूसरा क्या मिलेगा, जो राज्य का जो मंत्री परिषद होता है वो इस कार्यपालिका में शामिल होता है। और दोस्तों एक चीज बता दूं ना, ये जो मंत्री परिषद होता है ना, इसी का प्रमुख कौन होते हैं, तो इसी का प्रमुख होते हैं आपके मुख्यमंत्री जी, चीफ मिनिस्टर जी, इसी के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। इसके अलावा एक कानून के, है ना, कानून के क्या होते हैं, ज्ञाता, बहुत जानकार आदमी, बहुत ज्यादा नॉलेज रखने वाला, क्योंकि भाई बताऊंगा उसको भी, पर अभी बस इतना ही याद रखिएगा कि कानून को जानने वाला कौन होते हैं, तो वो होते हैं एक महाधिवक्ता। कौन होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं। ठीक है, तो हमारे कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है, राज्यपाल, मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता। यही सबसे मिलकर हमारा छत्तीसगढ़ का क्या बनता है, कार्यपालिका बनता है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। ठीक है, अगर राज्यपाल के बारे में जानना है, मैं पहले भी बता रहा हूं, मैं इससे संबंधित वीडियो ला चुका हूं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए राज्यपाल जो है, राज्यपाल जो है कौन एक्चुअली में, तो आपको संविधान का एक आर्टिकल याद रखना होगा। कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद है आपका 154। कौन सा अनुच्छेद है, 154। क्या कहता है, ये कहता है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, क्या कहता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके पास है, तो किसके पास है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति ये राज्यपाल के पास है। कौन कहता है, संविधान का अनुच्छेद 154 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कार्यपालिका प्रमुख कौन है, छत्तीसगढ़ या किसी भी राज्य का कार्यपालिका प्रमुख कौन है, तो वो आपके राज्यपाल जी होंगे। इसके साथ ही साथ ये क्या होते हैं, राज्य का प्रमुख होते हैं। इसके साथ ही साथ ये क्या होते हैं, राज्य का भी प्रमुख होते हैं। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 154 कहता है राज्य के समस्त कार्य किसके नाम से किए जाएंगे, राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, अर्थात राज्य की समस्त शक्ति किसके पास होगी, राज्यपाल के पास होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये कौन कह रहा है, हमारा संविधान कह रहा है, उन्हीं के बारे में मैं पूरा डिटेल आपको बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत लोगों को है ना, बहुत लोगों को ये कंफ्यूज होता है सर तो सीएम कौन है, तो सीएम कौन है, चलिए देखते हैं, है ना। तो एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, है ना, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, है ना, एक शासन का नाम याद रखना है, एक सिस्टम का नाम याद रखना है। उस सिस्टम का नाम है क्या, संसदीय शासन। एक सिस्टम है क्या, संसदीय शासन। इस शब्द को याद रखिएगा, है ना, मैं इसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा, संसदीय शासन क्या होता है, बस याद रखिएगा।
अब जिस देश में क्या होता है संसदीय शासन होता है ना, वहां दो प्रमुख होते हैं। वहां क्या होते हैं? दो कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। बस इतना ही याद रखिए आप लोग। जिस देश में क्या होगा संसदीय शासन होगा, वहां दो कार्यपालिका प्रमुख होते हैं, है ना। दो कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। कौन कौन से दो कार्यपालिका प्रमुख? तो एक होता है आपका क्या? नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख। एक होता है क्या? नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख। ठीक है। एक आपको क्या मिलेगा? एक मिलेगा आपको क्या? वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख। एक क्या मिलेगा? वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख मिलेगा। ठीक है। तो इतने चीजों को समझना है, बहुत छोटी छोटी बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। तो जिस देश में संसदीय शासन होगा वहां दो कार्यपालिका प्रमुख मिलेंगे, एक है नाम मात्र कार्यपालिका प्रमुख और एक है वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए संसदीय शासन अब चलता कहां है? तो देखिए संसदीय शासन कहां चलता है? तो एक तो ब्रिटेन में चलता है। कहां चलता है? ब्रिटेन में चलता है। और ब्रिटेन से ही किसने लिया है? भारत ने लिया है। अर्थात हमारे भारत देश में भी क्या चलता है? संसदीय शासन प्रणाली चलता है। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी शासन व्यवस्था है। तो अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ में भी क्या होगा? एक नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख मिलेगा और एक क्या मिलेगा? वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख। तो नाम मात्र के कार्यपालिका प्रमुख कौन हो जाएंगे? आपके राज्यपाल जी। कौन हो जाएंगे? आपके राज्यपाल जी हो जाएंगे। ठीक है। वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होंगे? आपके मुख्यमंत्री जी, हमारे सीएम जी हो जाएंगे। ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना। अर्थात है ना, राज्य की सभी शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। राज्य की सभी शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। और उस शक्ति का प्रयोग कौन कर रहे हैं? तो सीएम कर रहे हैं। उस शक्ति का प्रयोग कौन कर रहे हैं? सीएम कर रहे हैं। इसीलिए इनको बोला गया है क्या? वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है। तो मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो याद रखना संसदीय शासन के बारे में कुछ बेसिक बातें मैंने बताया है। यहाँ पे डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं और आगे लेकर जाता हूँ। ठीक है। हमें जितना डिटेल हो सके ना उतना पढ़ना है ना, और मजे के साथ पढ़ना है। कोई ऐसे बोर वोर करने की जरूरत नहीं है। इंजॉय करो भाई। लाइव में इंजॉय नहीं करेंगे तो कैसे होगा? सभी चीजें होते रहना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। चलिए अब मैं क्या बताने वाला हूं आप लोगों को, है ना, मैं क्या बताने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है। क्लास ले रहा हूं, थोड़ी देर में कॉल करता हूं। मैं क्लास ले रहा हूं, थोड़ी देर में कॉल करता हूं। ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये जो नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है? राज्यपाल है। वास्तविक कार्यपालिका कौन है? वो सीएम साहब। अब आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, तो वास्तविक कार्यपालिका कौन है? ये भी तो प्रश्न बन सकता है ना। तो आपको पूछा जाएगा वास्तविक कार्यपालिका किसको कहेंगे? मुझे एक चीज बताइएगा आप लोग, है ना, मंत्री परिषद का हेड कौन? मंत्री परिषद, मैंने अभी बताया मंत्री परिषद का प्रमुख कौन है? तो वो सीएम साहब है। कौन है? सीएम जी हैं। ठीक है। वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख मैंने बताया कौन है? सीएम जी है। वास्तविक कार्यपालिका का भी प्रमुख कौन है? सीएम है। तो मुझे बताइए जब दोनों का है ना, दोनों का प्रमुख सीएम है, तो क्या मैं मंत्री परिषद को ही वास्तविक कार्यपालिका कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। देखिए वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? सीएम है। मंत्री परिषद का प्रमुख कौन है? सीएम है। तो भाई मंत्री परिषद और वास्तविक कार्यपालिका क्या हो गए आपके? सेम हो गए, एक ही हो गए। तो आज से आपको याद रखना है जो मंत्री परिषद है ना, यही कौन होते हैं? वास्तविक कार्यपालिका। मंत्री परिषद ही कौन होते हैं? वास्तविक कार्यपालिका होते हैं, है ना। इसको ध्यान में रखिएगा। और ये जो है ना वास्तविक कार्यपालिका जो होते हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। जो वास्तविक कार्यपालिका होते हैं उसी को सरकार करते हैं। मंत्री परिषद का प्रमुख सीएम, वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख सीएम, तो सरकार का प्रमुख भी कौन हो जाएगा? सीएम हो जाएगा। सत्ता का प्रमुख कौन हो जाएगा? सत्ता का नेता कौन होगा या सत्ता का प्रमुख कौन होगा? तो वो भी सीएम हो जाएगा आपका। ठीक है। इसके अलावा सदन का नेता कौन होगा? सदन का नेता, तो ये भी आपका कौन हो जाएगा? सीएम ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए लेकर आया है। इससे संबंधित अगर आपको और कुछ भी पढ़ना है तो बिल्कुल हमें कमेंट कीजिएगा। उसके माध्यम से हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आते रहेंगे। बस गुजारिश है दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले, है ना। पूरे जोश और होश के साथ अगर हमने हौसला बना लिया है कि हमें मंजिल को प्राप्त करना है तो कोई शक्ति हमें रोक नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही वीडियो।